कल हमने दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट निकाला ट्रायंगल लॉ से, और ट्रायंगल लॉ से जब रिजल्टेंट हम लोगों ने निकाला तो उसमें जो है केसेस बने थे, वो केसेस लिए थे कि दोनों वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में हैं या ऑपोजिट में हैं, तो उन केस में रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या होगा, डायरेक्शन क्या होगी, इस तरह। तो तीसरा केस लेते हैं हम, टू वेक्टर्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ठीक है, दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो इस केस में देखिए ट्रायंगल पूरा कीजिए, ए वेक्टर और फर्स्ट के एरो हेड पर ये दूसरा सेकंड का एरो टेल बनाइए, और हम क्या निकालने जा रहे हैं, ये निकालने जा रहे हैं, ठीक है। ये सब हमने बना दिया। थीटा कितना है दोनों के बीच में 90। जब थीटा देखेंगे दोनों के बीच में ए वेक्टर बी वेक्टर, तो ऐसे नहीं देखेंगे ये वाला थीटा ना, ऐसे देखेंगे ये बी वेक्टर ये ए वेक्टर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि टेल टुगेदर होने चाहिए। इस केस में टेल टुगेदर कौन कौन से केस में, ये और ये वेक्टर मिलाकर, ना कि ये और ये गलत हो गया। अब हम आगे चलें, तो पाइथागोरस लगा दें। ये हमें इसका ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो ये वाला क्या हो गया, ये वाला ये हो गया ए वेक्टर पी प्लस बी वेक्टर, यानी ए वेक्टर और बी वेक्टर का रिजल्टेंट। तो इस वेक्टर के एरो का नाम ए वेक्टर है, तो इस एरो की लेंथ कितनी होगी, ए। इस एरो, ये एरो किसका है, बी वेक्टर का, तो इस एरो की लेंथ कितनी होगी, बी। ये एरो किसका है, इसका ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का है, तो इस एरो की लेंथ कितनी होगी, ए प्लस बी नहीं कहेंगे क्योंकि दो का मिलकर है, तो कहेंगे मॉड ऑफ ए प्लस बी। सिंपली मॉड ऑफ ए प्लस बी का मतलब इसकी लेंथ, इसकी लेंथ माने ओ बी, ऐसे बोल सकते हैं। तो ओ बी क्या होगी, ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए कितना है, ए बी कितना है, ये तो रेक्टेंगल पूरा हो जाएगा, इसे यहाँ देखें तो ये ओ सी बी है, इसकी लेंथ बी होगी, ओ सी जो होगा बी लेंथ, तो ये इसकी लेंथ भी बी, तो ये बी हो जाएगा। और बी की वैल्यू पुट कर दें हम लोग, ये कुछ भी नहीं है, ये यहाँ पर ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये वैल्यू पुट कर दें हम लोग, ये कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ बी है, ठीक। तो बी की वैल्यू पुट कर दें हम, हमारे पास यहाँ इसमें इस इक्वेशन में ये है। तो क्या है हमारे पास, ये रूट ओवर करके ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ना समझ में आ रही है। तो मॉड कितना हो गया, ओ बी किसको बता रहा है, हेरा ओ बी, ओ बी किसको बता रहा है, वेक्टर का नाम है ओ, वेक्टर का नाम है ओ बी वेक्टर, ऐसे पढ़ेंगे एंड टू एंड। कहाँ से एंड टू एंड, टेल से शुरू करेंगे, नाम हेड की तरफ जाएंगे, एक तरीका। दूसरा नाम इसका क्या है, स्मॉल ए वेक्टर प्लस स्मॉल बी वेक्टर, यानी इस ये जो एरो है वो किसका है, इसका है, और इसका है का मतलब इसकी लेंथ कितनी होगी, जितने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का एरो है ये। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ओ बी का मतलब है इस वेक्टर का मॉड, कौन सा, अंदर वाला, ये पूरा अंदर वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड, इसी प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इस तरह आ गया। अब देखें ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है रिजल्टेंट, किस किस का है, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर किस किस का रिजल्टेंट बोलेंगे, इसको ए वेक्टर एंड बी वेक्टर ऐसे बोलेंगे। ये कितना एंगल बना रहा है, ए के साथ अल्फा, कैसे देखा एंगल, इसको देखो ऐसे जा रहा है, इसको देखो ऐसे जा रहा है, दोनों की टेल एक साथ हैं, तो ये एंगल स्मॉलर, और ये बिगर हुआ दोनों के बीच में, मेरी बात सुनिए, स्मॉलर है। टेन अल्फा कितना हो गया, टेन अल्फा ले लो इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 90 के सामने हाइपोटेन्यूस, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, रिमेनिंग बेस, ऐसे शुरू करेंगे जैसे मैंने शुरू किया, सबसे पहले हाइपोटेन्यूस, देन एंगल के सामने परपेंडिकुलर, देन रिमेनिंग बेस, यही सीक्वेंस चलेगी, गड़बड़ नहीं करना। टेन अल्फा कितना हो गया हमारे पास, देख लें, ए बी अपॉन ओ ए, ए बी अपॉन ओ ए हो गया, तो ए बी कितना है, बी, सॉरी ए बी कितना है, बी, और ओ ए कितना है, ए, तो उल्टा हो गया, सॉरी, तो ये हो गया बी अपॉन ए, ठीक है, इस तरह से। तो जाहिर सी बात है ये वैल्यू आ गई फाइनली हमारे पास, और ये तो ये वेक्टर जो रिजल्टेंट आया किस किस का, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का रिजल्टेंट बोलेंगे तो, और सिंपली बोलेंगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, या ऐसे बोलेंगे वेक्टर सम ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, या एडिशन ऑफ, तो एडिशन बोलेंगे तो प्लस नहीं बोलेंगे, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जैसे एंगल अल्फा विद ए के साथ इतने एंगल पर है, कैसा देखा एंगल, टेस्ट टूगेदर। अब आगे चलें हम थोड़ा सा, तो हमारे पास कितना आ गया यहाँ फाइनल रिजल्ट, हम ध्यान रखेंगे टेन अल्फा इज इक्वल टू बी अपॉन ए, यानी अल्फा जो वेक्टर है कौन सा रिजल्टेंट, उसका एंगल है किसके साथ, ए वेक्टर के साथ, जिसके साथ एंगल है उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ का मतलब डिनोमिनेटर, ये बहुत याद रखने वाली बात है। बी के साथ लेते तो बी नीचे आता, रिमेनिंग वाला ऊपर आता, क्योंकि बी के साथ नहीं लिया, ए के साथ लिया ये एंगल, ए नीचे आएगा, रिमेनिंग वाला ऊपर आएगा, रिमेनिंग कौन, बी, ये ऐसे याद करेंगे। अब यहाँ आगे चले, आगे केस, टू वेक्टर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में और डायरेक्शन वाइज क्या है, एंड ऑपोजिट डायरेक्शन, ये बहुत काम आते हैं, दो फोर्सेस हैं इक्वल है मैग्नीट्यूड वाइज 4 न्यूटन, ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो क्या ए वेक्टर बी वेक्टर। अब ए वेक्टर बी वेक्टर मैग्नीट्यूड में इक्वल है, ऐसे नहीं कहेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर ना, मैग्नीट्यूड से इक्वल है, डायरेक्शन थोड़ी इक्वल है, इक्वल माने सेम थोड़ी है, ऑपोजिट है, ऐसे नहीं कहेंगे। इक्वल कब होते हैं ये वेक्टर, जब डायरेक्शन भी सेम होते, मैग्नीट्यूड इक्वल है, ऐसे नहीं लिखेंगे ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी वेक्टर, तो क्या लिखेंगे, ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू
ऐसे लिखना रॉन्ग हो जाएगा। अब यहाँ देखा ए वेक्टर और बी वेक्टर में रिलेशन क्या है भाई, दो वेक्टर्स मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल हैं, डायरेक्शन वाइज आउटपुट तो ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको कैसे पढ़ेंगे, इसको ऐसे पढ़ेंगे माइनस बी वेक्टर ऐसे, या ऐसे बोलेंगे बी वेक्टर का डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। तो इसको बोल के देखो, इसको देखो ऐसे करके भी लिख सकते हैं इसको, माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर, यानी ये इस तरह बी वेक्टर कौन है, माइनस ए वेक्टर, ये बी वेक्टर है। तो उल्टा पढ़ो, माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, माइनस ए वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। माइनस ए वेक्टर का मतलब बी वेक्टर, यानी ऐसे ही पढ़ेंगे बी वेक्टर की डायरेक्शन ए वेक्टर की डायरेक्शन के ऑपोजिट है। माइनस पे लिखेंगे, पेन रखेंगे, मेरी बात समझ में आ रही है। ट्रांसपोज कर दो, जीरो आ गया, तो जीरो आ गया का मतलब मॉड भी लेंगे दोनों तरफ जीरो आएगा। तो डायरेक्शन जब मैग्नीट्यूड ही जीरो है तो एरो बनाएंगे तो डायरेक्शन किधर आएगी, एरो की लेंथ ही नहीं आएगी, जीरो आएगी, यानी नो डायरेक्शन। मेरी बात समझ में, ऐसे वेक्टर्स को बोलेंगे हम ये जीरो वेक्टर। इसमें भी एरो जो लगा सकते हैं, आगे समझाऊंगा कभी, ठीक है। अब आगे लें, दो वेक्टर्स इक्वल हैं मैग्नीट्यूड वाइज और डायरेक्शन वाइज क्या है, एट एन एंगल थीटा पर है। थीटा पर का मतलब ये क्या हुआ, ऐसे बोलेंगे ये ए वेक्टर और ये जब थीटा देखेंगे तो ऐसे रखेंगे ये बी वेक्टर और मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल। तो ऐसा नहीं लिखेंगे इक्वल का मतलब ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर, नहीं, डायरेक्शन कहाँ सेम है उनकी, डायरेक्शन भी तो सेम होना जरूरी है भाई। वेक्टर में दो चीज़ें हैं, दोनों में से एक भी बदल जाएगी तो वेक्टर बदल जाएगा, दोनों बदल जाएंगे तो भी बदल जाएगा। तीन केस हुए बदलने के, या तो उसका मैग्नीट्यूड बदले तो वो बदल जाएगा वेक्टर, डायरेक्शन बदले तो वो बदल जाएगा वेक्टर, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बदले तो भी बदल जाएगा। तो सेम कब आएगा, सेम माने इक्वल वेक्टर कब आएगा, जब उसकी मैग्नीट्यूड भी सेम हो दोनों के और डायरेक्शंस भी सेम हो। ये देखो इस तरह थीटा एंगल पर है, ए इक्वल टू बी पुट कर दें, जहाँ जहाँ बी है वहाँ ए पुट कर दें। थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये मैथमेटिक्स है, 2 कॉस का थीटा बाई 2, ये क्या हो गया 4a स्क्वायर, तो ये क्या हो गया पूरा 2a कॉस थीटा बाई 2। तो यहाँ tan अल्फा कितना हो गया, डायरेक्शन देखें उसकी अल्फा का मतलब, तो b साइन थीटा, यानी b की जगह क्या लेंगे हम a, क्यों b इक्वल्स टू a मैग्नीट्यूड वाइज, a की जगह भी a, b की जगह और कॉस थीटा। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करें मैथ्स की हेल्प से, ये साइन थीटा और ये आ गया। अब साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, अब यहाँ देखें आप 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, इसको मैथ्स से तोड़ते हैं इस तरह, इसको ये आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 का मतलब कॉस थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, सो लिखेंगे कॉस कॉस कैंसिल करेंगे 2 तो tan थीटा बाई 2, तो अल्फा कितना हो गया tan थीटा बाई 2। tan थीटा बाई 2 का मतलब थीटा कितना एंगल था, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में था थीटा, याद आ रहा है। अब अल्फा का मतलब है रिजल्टेंट का, ये रिजल्टेंट है, ये रहा रिजल्टेंट, इसका ए वेक्टर के साथ कितना एंगल आया, ये पूरे एंगल का आधा, आधा का मतलब ये जो होगा इस पूरे एंगल का क्या होगा, बाइसेक्टर होगा ये लाइन, तो बाइसेक्टर पर होगा किसके, पैरेललोग्राम के, ये पैरेललोग्राम हो गया इस तरह से यहाँ से यहाँ तक। और से देखो ये समझ में आ रही, ऐसे करेंगे। अब हम आगे चीज़ों को लेके चलें, देखो एग्जाम्पल्स लें, इसके एग्जाम्पल्स लें तो हम क्या करेंगे, पहला एग्जाम्पल लें छोटे छोटे हर केस के, दो वेक्टर्स हैं हमारे पास और दो वेक्टर 10 और 5 न्यूटन के हैं, यानी दो फोर्सेस वेक्टर, और कैसे एक्ट कर रहे हैं, एक्टिंग, देखो ये लिख रहा है एक्टिंग ऑन ए बॉडी, देन दे आर रिजल्टेंट, किस डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, है ना, ए ऑन ए बॉडी इन सेम डायरेक्शन, इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, एक ही डायरेक्शन है। तो ऐसा है, ऐसे लिखेंगे F1 F2 5 F1, ऐसे नहीं लिखेंगे F1 वेक्टर इक्वल टू, क्यों वेक्टर हो गया, F1 वेक्टर लगा दिया तो ये एरो लगा के वेक्टर हो गया पूरा, और ये वेक्टर हो गया तो ये तो अभी भी स्केलर है ना, इसमें डायरेक्शन थोड़ी कहीं भी छुपी हुई इस तरह। अब फिर यहाँ लिखेंगे ये रिजल्टेंट हो गया अंदर अंदर वाला, और ये रिजल्टेंट का ये हो गया मॉड, मैंने मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू क्या होगा डायरेक्ट सम, क्यों डायरेक्ट सम किया, थीटा कितना आया इस केस में, थीटा आया 0 डिग्री, डायरेक्ट सम इसे कहते हैं, तो 15 हो गया। डायरेक्शन क्या आएगी, डायरेक्शन विल बी सेम रिजल्टेंट की एज एफ आइदर वेक्टर, यानी किसी भी तरफ होगी, यानी F1 वेक्टर की तरफ या F2, क्योंकि दोनों ही सेम डायरेक्शन में। यहाँ तक पूरा हो गया। अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलें। दो हमारे पास वेलोसिटी वेक्टर दे रखे हैं, उसका मैग्नीट्यूड है, एक का 10 मीटर पर सेकंड, एक 5 मीटर पर सेकंड, और कह रहा बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, दोनों कैसे हैं ऑपोजिट, देन दे आर रिजल्टेंट ऑफ दिस टू, ठीक है। इसका रिजल्टेंट, ये सोल्यूशन कैसे करेंगे, हमें रिजल्टेंट निकालना, रिजल्टेंट ये आएगा, ये तो रिजल्टेंट हुआ किस किसका, वी वेक्टर एंड, जब रिजल्ट बोलेंगे तो एंड बोले इसका। अब रिजल्टेंट का हमें क्या चाहिए, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड चाहिए। थीटा कितना है दोनों के बीच में, ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो समझ में आ गया 180। तो 180 के लिए कंडीशन आई थी, याद करो,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इक्वल्स टू आइदर ए माइनस बी और बी माइनस सी। ए माइनस बी लिखेंगे तो ये मोर या लेस, ऐसा लिखेंगे तो मोर या लेस का लिखेंगे, तुम कहोगे ये मैग्नीट्यूड है, ये पूरा इस तरफ, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू जो आएगा, तो मैग्नीट्यूड किसी भी चीज़ का क्या होता है हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता। मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू से सम पॉजिटिव वैल्यू, ये आ गई। तो यहाँ पर कितना है 7 डायरेक्शन कितनी होगी इसकी, तो कौन मैग्नीट्यूड वाइज ज़्यादा उसी की डायरेक्शन में होगा, 10 ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाइज 3 कम है, यानी वी वेक्टर V1 वेक्टर की डायरेक्शन में इस रिजल्टेंट की डायरेक्शन होगी इसकी, डायरेक्शन ऑफ V1 प्लस V2 ऐसे बोल सकते हैं इज अलोंग V1 वेक्टर। मेरी बातें समझ में आ रही है आपको? अब चीज़ों को आगे लेकर चलें, देखो क्या करें। तीसरा केस देखें, दो वेक्टर्स हैं, दो फोर्सेस हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, एक्टिंग ऑन ए सेम बॉडी, देयर मैग्नीट्यूड्स आर 5 न्यूटन 3 न्यूटन 3 न्यूटन 5 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, देन देयर रिजल्टेंट फोर्स। अब क्या करना है हमें, ये इस तरह से है, अब इसका मॉड लें और दोनों के बीच में कितना एंगल है, यहाँ पर एंगल लिख लें कितना है 90 डिग्री। 90 डिग्री के लिए ये कंडीशन आई थी, मॉड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। याद करो, तो ए की जगह कौन F1, बी की जगह कौन F2, इस तरह आ गया 30। यहाँ देखो tan अल्फा निकालें, तो tan अल्फा किसके साथ एंगल निकाल रहे हैं, रिजल्टेंट का, रिजल्टेंट कौन है F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, उसका एंगल किसके साथ निकाल रहे हैं F1 के साथ, जिसके साथ निकालना है वो डिनोमिनेटर में आएगा, नीचे कहते हैं इसको, और रिमेनिंग वाला वेक्टर ऊपर आएगा यानी न्यूमरेटर। तो ये 5 है F1 और ये 3 है, इस तरह होगा। तो F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इसे ऐसे बोलेंगे, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर इज एट एन एंगल अल्फा विद F1 मीन्स 3 न्यूटन से कितने एंगल पर होगा अल्फा, अल्फा कैसे आएगा tan अल्फा इक्वल्स टू से आएगा। यहाँ आगे देखें, दो इक्वल वेक्टर्स हैं, एक है 8 न्यूटन का, नहीं सॉरी, दो इक्वल हैं, दोनों इक्वल हैं और उसका मैग्नीट्यूड दे रखा 8 न्यूटन का है, ठीक है, एक बॉडी पर एक्ट कर रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट क्या होगा। दोबारा देखो, F1 प्लस F2 वेक्टर दोनों हैं, उनका रिजल्टेंट 0 आ गया। क्यों आया 0, हमने यहाँ लिखा क्यों आया, क्यों F1 F2 में क्या रिलेशन है, मैग्नीट्यूड तो से इक्वल है, तो ऐसे लिखेंगे, और डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, ऑपोजिट वाली डायरेक्शन को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। यहाँ पढ़ेंगे F1 वेक्टर कौन है, उसका दूसरा नाम है माइनस F2, यहाँ पढ़ेंगे इसको माइनस F2 वेक्टर की डायरेक्शन F2 ऐसे लगाएंगे, हाथ माइनस पर नहीं लगाएंगे, F2 वेक्टर की डायरेक्शन की फिर माइनस पर लगाएंगे, ऑपोजिट होगी किसकी, माइनस F2 वेक्टर की डायरेक्शन। माइनस F2 वेक्टर का मतलब नाम क्या है, F1 वेक्टर ही F2 वेक्टर माइनस F2 वेक्टर है, इक्वल का मतलब ये हुआ माइनस F2 वेक्टर ही F1 वेक्टर है, यानी F1 वेक्टर की डायरेक्शन और इधर लिखेंगे F2 वेक्टर की डायरेक्शन, यहाँ माइनस पर लगाएंगे, ऑपोजिट होगी, एक ट्रांसपोज कर लेंगे, 0 आ गया, मॉड ले लेंगे 0, यानी इसे याद कर लेंगे, दो वेक्टर्स इक्वल हैं और ऑपोजिट है डायरेक्शन में, तो उनका रिजल्टेंट हमेशा क्या होगा, ऑलवेज 0। मेरी बात समझ में आई, ठीक। अब बात आगे छोटी सी और करते हैं नोट में, कि ये जो रिजल्टेंट निकाला हमने दो वेक्टर्स का, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, यानी उसकी मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू कहाँ होगी, और यानी ये कहें इस रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी हो सकती है, कहाँ हो सकती है मिनिमम मैक्सिमम के बीच में। इस तरह पहला केस लें, मैक्सिमम वैल्यू के लिए इस पूरे की मैक्स वैल्यू चाहिए हमें, मैं इस पूरे की मैक्स कब होगी, जब थीटा पे कंडीशन लाना चाह रहे हैं हम, ए बी पे नहीं, जब थीटा की वैल्यू ऐसी होगी कि कॉस थीटा मैक्स होगा, कॉस थीटा मैक्स होने से ये पूरी पार्ट मैक्स हो जाएगा, ये पूरा मैक्स माना ये मैक्स, तो ये मैक्स लाने के लिए कॉस थीटा की वैल्यू देखो कहाँ से कहाँ तक होती है ट्रिग्नोमेट्री में, -1 से प्लस, सॉरी है ना, ये ऐसे हो गया <1 और ये <-1 उल्टा लिख दिया, कहाँ से कहाँ तक होती है, -1 से ज़्यादा होगी और +1 से कम होगी, या दोनों के बराबर भी होगी, यानी बोथ ये बोथ एंड वैल्यूज ऑल्सो इंक्लूडेड, ऐसे बोलेंगे, ये प्लस होगी, ठीक है, यानी 1 से छोटा होगा और -1 से बड़ा होगा। अब देखो, चूँकि हमें ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी हुई 1 हुई, कम से कम कितनी हुई -1 हुई। मेरी बात समझ में आ रही है, और कोई वैल्यू कहाँ तक होगी, कितनी हो सकती है कॉस थीटा की, इन दोनों के बीच में, तो हमें मैक्स की ज़रूरत है, तो कॉस थीटा मैक्स कितना होता है 1 वैल्यू पुट कर दी, तो इसकी मैक्स वैल्यू कितनी आ गई a+b, यानी इसकी मैक्स वैल्यू a+b होगी इस पूरे की मॉड की, रिजल्टेंट की मॉड की। ऐसे मिनिमम वैल्यू चाहिए इस पूरे की, तो वो मिनिमम रख दो, कॉस थीटा -1 रख दो, a- आएगी और a- क्यों आई, अगर a ज़्यादा होगा मैग्नीट्यूड वाइज तो a- भी लिखेंगे, तो ये ज़्यादा होगा तो भी क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये जो मॉड है पॉजिटिव आना चाहिए, पॉजिटिव कब आएगा, ये कम हो और ये ज़्यादा तो नेगेटिव आ जाएगी, ये चीज़ नेगेटिव होगी नहीं, तो इसका मतलब ये कम है और ये ज़्यादा है, तो ऐसे इससे निकालेंगे, क्योंकि b ज़्यादा है ये कम है, b- से करेंगे ऐसे, अगर a ज़्यादा है b कम है, ए वेक्टर नहीं ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो a- b करेंगे, ये मिनिमम वैल्यू a- b होगी या b-। अब तीसरा केस देखें, इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, मैक्सिमम वैल्यू आपने क्या बताई
ए प्लस बी, ए प्लस बी, ठीक है, ये मैक्स वैल्यू है। और मिनिमम क्या बताई, ए माइनस बी, ठीक है, या बी माइनस सी, दोनों में से हो सकता है, ये नहीं है एक ही याद करो ना, ये होगी या ये होगी, दोनों दो नहीं होंगी एक साथ, कोई भी एक होगी, यानी ज़्यादा माइनस कम ऐसे याद करेंगे, मोर माइनस लेस, ये भी मोर माइनस लेस, जब मोर माइनस लेस करेंगे तब भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और ये पॉजिटिव होता है मॉड किसी का भी 9 तो यहाँ इसकी वैल्यू जो होगी वो किससे कम होगी, इस मैक्सिमम से कम होगी और इस मिनिमम से ज़्यादा होगी। कौन सा मिनिमम, या तो ए माइनस बी या बी माइनस, ऐसे बोलेंगे। तो यानी ये कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, इट वैल्यूज वेरीज फ्रॉम ए माइनस 1 बी या दूसरी या बी माइनस ए, इन दोनों में से एक लेंगे, इन दोनों में से एक, ये दो नहीं है दिखने में, एक लेंगे, टू ए प्लस बी, यहाँ तक होगी कहीं भी, और एंड वैल्यूज ऑल्सो इंक्लूडेड, है ना। अब डेफिनेशन नहीं लिखी मैंने, वहाँ डेफिनेशन ट्राइंगल लॉ किया, ड्रॉ अगेन द फर्स्ट वेक्टर ए वेक्टर, हमें क्या निकालना है इसमें, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालना है ट्राइंगल लॉ से। तो ये फर्स्ट हुआ और ये हमारा क्या हुआ, सेकेंड हुआ। मेरी बात समझ में आ रही है, ये सेकेंड हुआ, ठीक है, और ये फर्स्ट हुआ। तो फर्स्ट वेक्टर को अगेन ड्रॉ करा, ए वेक्टर को, एंड पुट द सेकेंड वेक्टर, कौन सा सेकेंड वेक्टर है, बी वेक्टर, एज सच दैट इट्स टेल, यानी बी वेक्टर्स टेल शुड बी फर्स्ट वेक्टर्स हेड, शुड बी एट, ऐसे बोलेंगे, शुड बी एट फर्स्ट वेक्टर्स हेड। फर्स्ट वेक्टर कौन सा, ए वेक्टर्स हेड, है ना। एंड कंप्लीट ट्राइंगल, यानी ट्राइंगल को आप कंप्लीट कर दो, एंड कंप्लीट द ट्राइंगल, देन द थर्ड साइड विल शो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। बात समझ में आ रही है, विल शो द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, मेरी बात समझ में आई, है ना। क्या, दैट इज ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, इस चीज़ को शो करेगी थर्ड साइड, किसमें, इन मैग्नीट्यूड एज वेल एज इन डायरेक्शन। और वही करेंगे जहाँ से शुरू किया वहाँ टेल रखेंगे रिजल्टेंट का, और जहाँ एंड हुआ, एंड माने इंटरमीडिएट एंड नहीं, फाइनल एंड, वहाँ हेड रखेंगे, इसके पूरे की हेड वहाँ आएगी और टेल वहाँ आएगी जो अभी मैंने बताई, और हेड वहाँ आएगी जब अभी मैंने बताई। ये पूरा इस तरीके से हो गया, ठीक है।